हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया ना? तो आज एक योजना है, योजना कह लो, एक्ट कह लो, ठीक है ना? जो 2005 में मनरेगा लागू की गई थी, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना? उसकी जगह एक विस्थापित एक्ट या बिल लेके आए हैं जिसका नाम है VBG, राम जी एक्ट 2025। VB का मतलब होता है विकसित भारत, G का मतलब गारंटी, R का मतलब रोजगार, A का मतलब एंड, राम मैं का मतलब होता है मिशन, A का मतलब आजीविका, ठीक है ना? और G का मतलब ग्रामीण। मतलब रोज इसका जो VB विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य वही है जो मनरेगा का था, लेकिन इसमें क्या चेंज किए गए, नए कौन कौन से प्रावधान हैं, ठीक है ना, वो हम इसमें देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025, इसको लोकसभा से पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, ठीक है ना? इसका पूरा नाम बनता है विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका के लिए मिशन, और जी का मतलब लास्ट में बनता है ग्रामीण 2025। ये विधेयक महात्मा गांधी नरेगा एक्ट 2005 की जगह लेगा। राज्य सरकार इस विधेयक के एक्ट बन जाने के 6 महीने बाद ही एक योजना अधिसूचित करेंगी, ठीक है ना? इसमें प्रावधान किया गया रोजगार की गारंटी, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कुशल शारीरिक श्रम, ठीक है ना, जो भी मतलब ग्रामीण का किसी परिवार में कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, जो शरीर से काम कर सकता है, मशीनरी का यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना? और इसमें पहले 100 मनरेगा में कितने दिन थे? 100 दिन थे, इसमें बढ़ाकर कितने कर दिए? 125 दिन। दूसरी बात, मनरेगा में 60 दिन का कोई वो छुट्टी वाला प्लान नहीं था, इसमें राज्य सरकार अपनी मर्जी से नहीं, इसमें प्रावधान है कि 60 दिन का कृषि अवकाश, मतलब कृषि में जो बढ़ाई है, कटाई है, बुआई के समय जो लेबर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए 60 दिनों का एक छुट्टी का वो दिया जाएगा, ठीक है ना, टाइम। क्योंकि किसानों को आजकल वो हो गई है समस्या कि भाई आदमी आदमी मतलब रोजगारों के लिए, जो किसान के लिए काम करने वाले व्यक्ति हाथ नहीं आ रहे, ठीक है ना? तो सरकार ने कहा भाई किसानों के लिए भी सोच लेते हैं। अगली बात है, इसमें किस किस चीज पर काम किया जाएगा। जैसे मनरेगा में काम था तो गड्ढे खुदवा लिए, पेड़ लगवा लिए, वही काम इसमें ही है। स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब, जो हम स्थायी पूंजी का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर बन गया ना वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना? तो स्थायी पूंजी निर्माण, इसमें 4 घटक हैं। पहला घटक है जल सुरक्षा, मतलब नाडी खुदवाना है, कोई टांका बनवाना है। दूसरी है मुख्य ग्रामीण आजीविका अवसंरचना, मतलब मुख्य ग्रामीण अवसंरचना। मुख्य ग्रामीण अवसंरचना में आ गई रोड है, कोई रास्ते पे मुड़ निकलवाना है, या रास्ते का जो भी कोई पेड़ पौधे हैं, अटकलें आ रही है, उनको हटाना, ये आ गई मुख्य ग्रामीण अवसंरचना में। आजीविका संबंधी अवसंरचना, आजीविका का मतलब क्या होता है? मतलब पर डे कोई काम करना, जैसे आजीविका चलाना। जैसे आपको बता दिया जाए कि भाई, अगला है चरम मौसम की घटनाओं के लिए। चरम मौसम को, यदि कोई मौसम में आपदा आ गई या कोई कुछ घटनाएं घटित हो गई, तो उसमें कार्य करने के लिए इनको हम जो भी है इसमें रजिस्टर्ड है उनको बुला के वो काम करवा सकते हैं। नियोजन अवसंरचना, नियोजन का मतलब होता है भविष्य की जो नीतियां होती है, भविष्य की जो योजना होती है, उसको नियोजन कहते हैं। अवसंरचना का मतलब तो आप समझ गए, अवसंरचना का मतलब होता है विकास, या कोई चीज बनाई गई है उसको अवसंरचना बोलते हैं।
ठीक है ना। तो नियोजन अवसंरचना पहले हमारे ग्राम पंचायतों द्वारा एक विकसित ग्राम पंचायत योजना होती है VGPPS, ठीक है ना। इसको हम PM गति शक्ति योजना के तहत सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है ना। अगली बात है राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित ग्रामीण अवसंरचना योजना निर्माण के लिए VGPPS को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के माध्यम से संकलित किया गया। मतलब इन कुल मिला के बात यही है, जो समन्वित ग्रामीण अवसंरचना योजना है इसको विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में मिला दिया गया है। अगली बात करें, पंचायतों को उनके विकास के स्तर पर ग्रेडिंग दी जाएगी। मतलब जैसे कि कोई भी काम है, किस ग्राम पंचायत में कितना काम हुआ उसके आधार पर उसको ग्रेडिंग दी जाएगी, ठीक है ना। टॉप लेवल, फिर इससे नीचे नीचे नीचे, और जो सबसे नीचे होगी ना उसको बजट भी ज़्यादा पेश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो उस लेवल पे आए जो सारी ग्राम पंचायतें हैं। अगली बात करते हैं इसमें संस्थागत निरीक्षण। कौन सी संस्था है जो इस काम का निरीक्षण कर सकेंगी? केंद्रीय और राज्य ग्रामीण गारंटी परिषद है, ठीक है ना। केंद्रीय और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद है। यह योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगी, परामर्श प्रदान करेंगी। और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियां, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की संचालन समितियां, ठीक है ना, ये वित्तीय आवंटन मंत्रालयों के बीच समन्वय और रणनीतिक निरीक्षण पर सिफारिशें प्रदान करेंगी। पारदर्शिता और निगरानी डिजिटलीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें मतलब इस योजना में है ना डिजिटलीकरण का काम किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, AI सक्षम एनालिटिक्स, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा सामाजिक लेखा परीक्षा, ठीक है ना, की जाएगी। और ब्लॉक व जिला स्तर पर शिकायत निवारण की व्यवस्था की जाएगी। मनरेगा में ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। आगे बात करते हैं नया वित्त पोषण पैटर्न। ये योजना केंद्र प्रायोजित योजना है के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य और संघ क्षेत्र के बीच में हिस्सेदारी इस प्रकार होगी। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच में हिस्सेदारी का क्या पैमाना रहेगा वो इसमें है। पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य, मतलब दुर्गम, सीधी सी बात यही है, जो दुर्गम क्षेत्रों में है ना उनका वित्त बंटवारा रहेगा 90-10 का। मतलब 90 देगी केंद्र सरकार, 10 देगा राज्य सरकार। और अन्य सभी राज्य और विधानसभाओं को 60 और 40 का बंटवारा किया जाएगा। 60 और 40 का बंटवारा किया जाएगा, ठीक है ना। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की 100% कौन देगा? केंद्र जवाबदारी लेगा। वर्तमान में मनरेगा के तहत केंद्र सरकार मजदूरी की पूरी, मतलब जो मनरेगा में थी ना मजदूरी लागत, वो पूरी केंद्र सरकार देती थी। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, 60-40 का प्रावधान कर दिया गया। सामग्री लागत का 3/4 हिस्सा प्रशासनिक लागत का 1 हिस्सा प्रदान करती थी। मतलब केंद्र सरकार जो करती थी ना मजदूरी की तो पूरी लागत करती थी, सामग्री लागत की 1/4 मतलब 75% करती थी, प्रशासनिक लागत का 1 हिस्सा करती थी। मतलब 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा 25% कौन देती थी? केंद्र सरकार देती थी। तो राज्य सरकार को तो 10% देना था। 10 में से कुछ वो, मतलब यही मान लो कि 10 में से क्या बंटवारा करोगे आप। हालांकि नई व्यवस्था में राज्य सरकार वर्तमान में मनरेगा योजना की तरह पूर्ण बेरोजगारी और भत्ते प्रतिपूर्ति भुगतान जारी करना रखेगा। मतलब यदि अब जैसे इसमें क्या है कि 15 दिन में यदि आपको जॉब कार्ड बन गया और 15 दिन में कोई काम नहीं मिला तो जो बता देगी ना वो राज्य सरकार ही देगी, उसमें कोई केंद्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। मनरेगा 2 अक्टूबर 2007 को लागू हुई थी, उसके बारे में तो क्या ही बात करनी है। और बताओ। हाँ जी, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि LDC की भर्ती आने वाली है, जिसकी लगभग जनवरी में ये जो 2025 वाली CET में जिन्होंने CET दी है 12th वाली, ठीक है, उसको उसके आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे। जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे, जुलाई में लगभग इसका एग्जाम होगा। लगभग LDC के 8000 पद आएंगे। ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाई जाती है,
ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। तो जो ट्वेल्थ का बंदा है, इसके बारे में एक सिलेबस को लेकर एक विस्तृत सेगमेंट लेकर आएंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।